क्या जब आप पूजा करते हो तो आपको नींद आती है? जब भी आप भगवान का ध्यान करने बैठते हैं या पूजा करने बैठते हैं तो आपको उबासी आती है ऐसे करके? क्या जैसे ही आप पूजा करने के बारे में सोचते हैं तो आपको उबासी आनी शुरू हो जाती है, नींद आनी शुरू हो जाती है? पूजा में ध्यान करते करते बैठे बैठे आप सोने लगते हैं? अगर ये सब आपके साथ होता है तो इसका अर्थ जानिएगा। इस वीडियो में बने रहिए मेरे साथ। प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए ताकि हम हर बात का अर्थ सभी को समझा सकें। जय गुरु गोरखनाथ की जय, सिद्ध बाबा महाराज की धाम आहार की जय हो, सिद्ध बाबा गुरु गोरखनाथ की जय हो, बागड़ वाले की जय। दोस्तों, आपका स्वागत है चेला गोरख का चैनल पर, जिसमें बाबा की महिमा, बाबा की कीर्ति, बाबा की शिक्षाओं के बारे में बताते हैं। और आज हम इस टॉपिक पर जो वीडियो बना रहे हैं, ये टॉपिक है कि जब भी हम पूजा करते हैं, जब भी हम पाठ करते हैं, जब भी हम ध्यान करते हैं, जब भी साधना करते हैं, तो हमें नींद सी आने लगती है, हमें उबासी सी आने लगती है। कई बार तो सोचने से ही, जब हम सोचते हैं कि हमें पूजा करनी है, उसी बात से ही हमें उबासी होने लगता है। क्या आपके साथ भी ऐसा ही होता है? अगर ऐसा होता है तो ये बहुत ही शुभ है। जी हाँ, आपको लगता होगा कि ऐसा होना शुभ है, या लगता होगा कि ऐसा क्यों होता है, तो मैं आपको बता दूं, अगर आपके साथ ऐसा होता है तो ये बहुत ही शुभ है, बहुत ही अच्छा है। नींद आना, उबासी आना पूजा के समय में अच्छा कैसे है? आपकी जो ये प्रवृत्ति है कि आप ये सोच रहे हैं कि मैं क्या पागलपंती वाली बात कर रहा हूँ, तो मैं आपको बता दूं कि ऐसा नहीं है। कि अगर आपको पूजा के समय पे उबासी आती है या नींद आती है तो ये वाकई में ही बहुत अच्छा साइन है, बहुत ही अच्छा संदेश है, बहुत ही शुभ सूचक है। दोस्तों, होता क्या है मैं बताता हूँ आपको। होता क्या है कि पुराणों में, शास्त्रों में दो बातें कही गई हैं नींद को लेके, उबासी को लेके या आलस्य को लेके पूजा के समय पे। पहला, कि जब भी आप पूजा करने बैठते हैं या पूजा के बारे में सोचते हैं, अगर आपको नींद आती है, दो बातें हैं। आप सोच रहे हैं, पूजा करने बैठ रहे हैं, उस वक्त आलस आ रहा है आपको आपको ये हो रहा है, आपको आलस आ रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे आपको नींद आ जाएगी। तो वो जो चीज़ है वो आपके लिए फलदायक होती है, शुभ सूचक है। कैसे, मैं बता देता हूँ आपको कि होता क्या है। कि इसका मतलब ये है, इसका सीधा सा अर्थ है कि आप जिस भी इष्ट की पूजा कर रहे हैं वो आपसे कनेक्टेड है, वो आपसे कनेक्ट हो रहा है, वो आपसे जुड़ रहा है। यानी कि आपकी पूजा, आपकी पद्धति, आपका प्यार, आपकी भावना, आपकी वो सच्ची है, आप सही पूजा कर रहे हैं। पहला, क्यों ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि जो भी, क्योंकि जैसे कि बताया गया है कि सतयुग, द्वापर, त्रेता, कलयुग, जिस तरह के ये चार युग है हमारे। पहले सतयुग हुआ, फिर त्रेता युग आया, फिर द्वापर युग आया, अब कलयुग है। तो हर युग में अधर्म की शक्ति बढ़ती चली गई, राक्षसों की शक्ति बढ़ती चली गई। अब कलयुग में तो जाहिर सी बात है, कलयुग को तो सीधा सीधा बोला गया, कलयुग सिर्फ नाम आधारा। कि अगर आपने नाम भी समर लिया, तपस्या की जरूरत नहीं, आपने केवल नाम भी समर लिया सच्ची भावना से, तो आप तर जाएंगे। तो उसी तरह जब भी आप ये काम करते हैं तो आपको नींद आनी शुरू इसी वजह से होती है, क्योंकि जो भी अशुरी शक्तियां हैं, जो भी यहाँ पर गलत है आपके आसपास वायुमंडल में, वो आपको रोकता है इस चीज को करने से, पूजा को करने से, इष्ट की तरफ जाने से, धर्म की तरफ जाने से, कर्म की तरफ जाने से। तो आपको रोकता है, रोकने के लिए वो आपको अंदर आलस से पैदा करता है, भावना पैदा करता है। पहला कारण तो ये है। पर इससे आप घबराइए मत, क्योंकि ये अच्छा है, क्योंकि आप अपने इष्ट की तरफ जा रहे हैं, आप धर्म की तरफ जा रहे हैं। तभी तो वो अधर्म आके आपको रोक रहा है, क्योंकि आपका धर्म बढ़ रहा है, आपके सत्कर्म बढ़ रहे हैं। और दूसरा, जब आप पूजा करते हैं, पूजा करने बैठे हुए हैं, तो बैठे बैठे आप सो जाते हैं। कई बार ऐसा होता है, बैठे बैठे आदमी सो जाता है, बैठे बैठे सुन्न हो जाता है। वो और भी अच्छा है, वो और भी अच्छा सूचक है, वो और भी अच्छा कारक है। वो कारक क्या है? वो कारक ये है कि देखिए, ये तो साइंस भी कहता है, साइंस भी कहता है कि जिस वक्त आदमी सोने के लिए जाता है, बिस्तर के ऊपर सो रहा होता है, उसके दिमाग में जो चीज़ होती है वही चीज़ पूरी रात घूमती रहती है। पूरे, जब भी, जितनी वो नींद लेता है, पूरा दिन हो जा रहा है, जब भी वो नींद लेता है, तो सोने से पहले जो उसके दिमाग में चल रहा होता है वो लगातार उसके दिमाग में रोटेट होता रहता है, वंडर करता रहता है, इधर उधर घूमता रहता है।
तो बिल्कुल सेम कंडीशन प्रोसेस में आप अगर साइंस के हिसाब से देख लें तो बहुत अच्छा है। क्योंकि जब आप पूजा करना आप सोए तो उससे पहले आप क्या कर रहे थे, पूजा कर रहे थे। उससे पहले क्या आप कर रहे थे, ध्यान कर रहे थे। उससे पहले आप क्या कर रहे थे, साधना कर रहे थे। तो आप उसी जिस पोजीशन में आप भावना साधना कर रहे थे, पूजा कर रहे थे, ध्यान कर रहे थे, उसी में आप सो गए। और सोने से क्या होगा, सोने के बाद आपके ध्यान में वही चलता रहेगा, कंटिन्यू रोटेटिंग प्रोसेस चलता रहेगा। आप तो सो गए हो, आपको नहीं पता, पर आप अभी भी ध्यान में ही हैं, आप अभी भी साधना में ही हैं, आप अभी पूजा में ही हैं। तो ये आपके लिए लाभकारी है। तो दोस्तों आप अब इस बात को लेकर कभी भी बिल्कुल भी चिंता मत कीजिएगा कि आप पूजा की तरफ जा रहे हैं और हमें तो नींद आ जाती है, हम पूजा करने बैठते हैं, हमें तो सो जाते हैं, हमें आलस आता है, हम तो पूजा ही नहीं करेंगे। बहुत सारे लोग, बहुत सारे मित्र मेरे इस चीज़ को लेकर कि बाबा गुस्सा हो जाएंगे, महाराज नाराज हो जाएंगे, प्रभु नाराज हो जाएंगे, और वो इस चीज़ को करना ही छोड़ देते हैं कि यार हम तो सो जाते हैं, क्या पूजा करेंगे बाबा और गुस्सा हो जाएंगे। ऐसा नहीं है, बाबा गुस्सा नहीं हो रहे, बाबा प्रसन्न हो रहे हैं आप जिस पोजीशन में जाके ये काम कर रहे हैं। क्योंकि उस वक्त आपका ध्यान लग जाता है, आपका बहुत ही अच्छा व्यवहार होता है, आप बहुत शालीन होते हैं प्रभु की तरफ, धर्म की तरफ, सत्कर्म की तरफ, सतमार्ग पर आप अग्रसर होते हैं उस वक्त। तो आप लगे रहिए। आपको नींद आती है, आलस आता है, ये सोचकर आप बिल्कुल भी पूजा पाठ, अपना ध्यान, अपनी साधना को, अपने तप को छोड़िए मत, रोकिए मत, आप लगे रहिए उसमें। क्योंकि वो आपको बिल्कुल सत्कर्म की तरफ, सद्मार्ग की तरफ लेके जा रहा है, बिल्कुल सही लेके जा रहा है, आप बिल्कुल सही चल रहे हैं। तो दोस्तों आप बिल्कुल समझ के चलिएगा कि शक्ति, आसुरी शक्ति और दैवीय शक्ति, दो शक्तियाँ इस संसार में हैं। तो जब भी हम दैवीय शक्ति की तरफ चलते हैं, दैवीय शक्ति कोई भी हो सकती है, हमारे इष्ट हो सकते हैं, किसी देवता को हम पूछते हैं वो हो सकते हैं, हमारे कुल देवता होते हैं, हमारे स्थान देवता होते हैं, कोई भी, वो सब दैवीय शक्ति में आते हैं। और आसुरी शक्ति में कोई भी भूत प्रेत, टोना टोटका, मंत्र तंत्र वंत्र जो भी है सब आसुरी शक्ति में आते हैं। तो जब भी आप अपने दैवीय शक्ति की तरफ चलें, सत्कर्म की तरफ चलते हैं, तो आसुरी शक्ति आपको रोकने का प्रयास करती हैं, और उस वक्त आपके अंदर शरीर में आलस से भरना, नींद लाना, ये सब चीज़ें कर देती हैं वो। तो आप इस तरह से भी आप पॉजिटिव हैं, यानी कि आप अपने सत्कर्म में जा रहे हैं, अपने इष्ट के साथ जा रहे हैं, अपने देवता के पास जा रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि आप सही मार्ग पे हैं। आप अपनी साधना को, अपनी पूजा को, अपने जो भावना है उसको बनाए रखें, इसी तरह करते रहें, कंटिन्यूटी में रखें, तोड़े ना, छोड़े ना, बिल्कुल भी ना करें। और दूसरा जो कारण वेदों में, शास्त्रों में दिया गया है वो यही है कि जैसे ही आप साधना में लीन होते हैं, आप पूजा में लीन होते हैं, भावना में लीन होते हैं, तो आपका जो मन मस्तिष्क है वो प्रभु को आसक्त हो जाता है, प्रभु को पकड़ लेता है, प्रभु के से कनेक्ट हो जाता है। और जब कनेक्ट हो जाता है तो वो शून्य हो जाता है, शून्य। जैसे ही आप प्रभु से, आप भगवान से कनेक्ट होते हैं, देखिए अक्सर आपने देखा होगा जब हम भजन कीर्तन कर रहे होते हैं, उसमें हमें नींद नहीं आती है। जब भी हम नाच गा रहे होते हैं, डी चलो, उसमें हमें नींद नहीं आती है। बाबा के भक्त चल के भजन चल रहे होंगे, उसमें नींद नहीं आएगी। बाबा की साधना, हाँ बाबा की साधना करेंगे तो आपको नींद आएगी, बाबा का ध्यान करेंगे तो आपको नींद आएगी, या आप कोई जाप करते हैं तो आपको नींद आएगी। क्यों? क्योंकि उस वक्त आपका जो मस्तिष्क होता है केवल और केवल प्रभु के चरणों में समर्पित होता है। और जब आप उस चरणों में समर्पित होते हैं तो आपका जो कनेक्शन है वो कनेक्शन बन जाता है। और जैसे ही आपका कनेक्शन बनता है, आपके मस्तिष्क का कनेक्शन उस दैवीय शक्ति से बन जाता है। उस वजह से आपका मस्तिष्क बाहरी सभी आडंबरों से कट जाता है, भिन्न हो जाता है, छिन्न हो जाता है। और जैसे छिन्न भिन्न होता है, बस आपके मस्तिष्क में नींदरा आ जाती है। क्यों? क्योंकि आप तो परमात्मा के साथ में कनेक्ट हो चुके हैं, अपने ध्यान के साथ, अपनी भावना के साथ, अपनी पूजा के साथ कनेक्ट हो चुके हैं। तो दोस्तों बिल्कुल भी परेशान मत होइएगा। आज के बाद ध्यान रखिएगा, जैसे ही आप ध्यान लगाएं, साधना करें और आपको नींद आ जाए या आलस आ जाए, तो आप बिल्कुल भी परेशान ना हो। बाबा का मंत्र, बाबा को तन मन धन से इसी तरह ध्याते रहें। और आप भी बिल्कुल यकीन रखिए कि बाबा आपके साथ हैं, आपके इष्ट आपके साथ हैं, आपके देवता आपके साथ हैं। और आप लगे रहिए साधना में, भक्ति में, प्यार में, क्योंकि तभी आपको उनका आशीर्वाद प्राप्त होगा। आपकी हर विपदा का हल होगा, आपके हर कष्ट को वो दूर कर देंगे। बाबा गुरु गोरखनाथ की कृपा हम सभी पर बनी रहे, इस जगत के सभी प्राणी मात्र पर बनी रहे, सभी बच्चों पर बनी रहे, सभी सेवकों पर बनी रहे। इसी आशा के साथ मैं आज इस वीडियो को समाप्त कर रहा हूँ और आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप इसी तरह ध्यान, भावना, पूजा करते रहेंगे और इस चैनल में सब्सक्राइब करके, शेयर करके हमारी सहायता करेंगे, मेरी सहायता करेंगे, मुझे अपना आशीर्वाद देंगे। बोलो श्री बाबा गुरु गोरखनाथ की जय।